हाँ जी, सत श्री अकाल जी। वेलकम टू द पंजाबी वंडर्स यूट्यूब चैनल। पिछले 7-8 दिन से मैं गुलमर्ग में ही था, मैं स्कीइंग सीख रहा था। सो आई थॉट कि वाई नॉट मेक अ वीडियो, क्योंकि लोग जब आना चाहते हैं स्कीइंग सीखने गुलमर्ग में, तो उनके दिमाग में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं कि कहाँ सीखनी है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कितना कॉस्ट होता है। तो वो सब चीज़ें बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो में। सबसे पहले स्कीइंग सीखने के लिए इंडिया में 2 डेस्टिनेशंस हैं, गुलमर्ग और औली। औली में नहीं गया हूँ तो आई कांट टेल कि मतलब कैसा है वहाँ पे सीन, इसलिए मैं आपको बताऊँगा सिर्फ गुलमर्ग के बारे में। अब गुलमर्ग में स्कीइंग सीखने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका है वो है IISM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड स्कीइंग, IIMS और IISM ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोर्स होता है वो होता है 12 दिन का। तो अगर आपकी उम्र 24 साल से कम है तो कॉस्ट है सिर्फ 6,000 रुपये, और अगर आपकी उम्र 24 साल से ज़्यादा है तो आपकी कॉस्ट है 14,000। लेकिन ये बहुत ही चीप है बिकॉज इसमें आपकी स्कीइंग, स्टे, फूड, एवरीथिंग इंक्लूडेड रहता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये है 12 दिन का कोर्स, तो आपके पास अगर 12 दिन फ्री नहीं है सो देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। अगर आप जैसे छुट्टी लेके आ रहे हैं ऑफिस से तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, 2 हफ्ते लग जाएंगे आपको ऑलमोस्ट, क्योंकि आप फ़्लाइट लेके श्रीनगर आओगे, फिर गुलमर्ग आओगे, तो आपको एटलीस्ट 2 वीक्स चाहिए उसके लिए। अब इसके लिए प्रॉब्लम ये भी है कि आपको एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है, मे बी 3-4 महीने पहले आपको यहाँ पे जो भी डिमांड ड्राफ्ट भेजना पड़ता है, तो थोड़ा सा टीडियस है प्रोसेस को बुक करने का। अब अगर आप मेरे जैसे हैं कि आपका एंड टाइम पे बन गया मूड कि भाई मुझे स्कीइंग सीखनी है, जैसे कि मेरा बना था, तो आपके पास ऑप्शंस रहती हैं। यहाँ पे प्राइवेट ऑपरेटर्स भी बहुत सारे हैं। तो प्राइवेट ऑपरेटर्स जो रहते हैं, जैसे मैंने जो पैकेज लिया था उसमें स्टे, फूड, स्कीइंग, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड 8 दिन के लिए। द कॉस्ट वाज अराउंड 21-22 हज़ार पर पर्सन। तो अगर आपके पास ज़्यादा लोग होंगे तो कॉस्ट आपको अच्छा पड़ेगा। हम 2 लोग थे तो हमें 43,000 टाइप कॉस्ट पड़ा। लेकिन एंड में क्या हुआ कि हमें फ़ूड नहीं दे रहा था वो, तो फ़ूड का हमें अलग से ही करना पड़ा, और काफ़ी महंगा है यहाँ पे खाना। सो अगर आपको कोई ऐसा दे रहा है ऑफ़र तो रईस भाई हंस रहे देख के कि खाना, तो ऑब्वियसली खाना महंगा है। तो अगर आपको सस्ते में करना है तो ऑब्वियसली वो वाला पैकेज लीजिए जिसमें कि फ़ूड इंक्लूडेड हो, ठीक है। अब जब आप बुक कर रहे हैं कोई भी पैकेज किसी से ले रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहली बात यह है कि जो आपका स्टे होना चाहिए वो चाहिए स्लोप के पास, बस अदरवाइज़ जैसे हमारा स्टे काफ़ी दूर था स्लोप से, तो हमें रोज़ चल के आना पड़ता था कि भाई अपना सामान स्की भी उठा के चल के आओ, इतनी दूर है ना, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो आपको चाहिए कि आपका जो स्टे रहेगा वो बिल्कुल पास रहना चाहिए आपकी स्लोप के। अगर नहीं है तो आपका जो पैकेज में ही शुड प्रोवाइड यू अ व्हीकल, आपकी होटल से स्लोप तक आने के लिए गाड़ी। तो जैसे हम करते थे गाड़ी, तो दे यूज टू चार्जेस 100-150 रुपये पर हेड करके एवरी डे, मतलब जाना और आना। हिला दिए रईस भाई, आप हमारा कैमरा हिला दिए रईस भाई। गाड़ी चाहिए आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको स्की इक्विपमेंट क्या क्या दे रहा है बंदा, वो आपकी स्की होती है, ग्लव्स होते हैं, पोल्स होते हैं, और गॉगल्स होती हैं, हेलमेट होता है। तो एक बार आप क्लियर कर लीजिए उससे कि भाई क्या क्या इक्विपमेंट तुम दे रहे हो, ठीक है। जैकेट भी, हाँ, तो जैकेट जनरली नहीं देते लोग, राइट। जनरली लोग जैकेट नहीं देते हैं, वो मतलब ये नॉर्मल जब कि आप ट्रैकिंग वाले जैकेट एंड ट्राउजर्स, उससे काम चल जाएगा आपका बिगिनर कोर्स के लिए, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि पोर्टर। तो क्या होता है, ये हम स्की करने जाते हैं, ऊपर से हम स्की करके नीचे आ गए, अब हमें वही स्की उठा के ऊपर ले जानी पड़ती है। यहाँ पे लिफ्ट्स भी होती हैं, लेकिन लिफ्ट्स पे बहुत लंबी लंबी लाइन होती है, तो जनरली ये होता है कि हमें खुद उठा के लानी पड़ती है अपनी स्की ऊपर, और वो काफ़ी भारी होती है। तो आप ये मेक श्योर करिए अपने ऑपरेटर से कि आपको वो पोर्टर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। तो पोर्टर बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमें पोर्टर नहीं दे रहा था वो, तो हम खुद ही उठा के ले जा रहे थे तो ये हो गया, पोर्टर हो गया। गाड़ी होगी जो आपको होटल से स्लोप तक पिक करने वाली। तीसरी चीज़, हाँ, जो आपको इंस्ट्रक्टर है, कई बार लोग क्या करते हैं कि एक ग्रुप बना देते हैं, क्लास हो जाती है कि ग्रुप है 10 लोग का, उसमें एक ही इंस्ट्रक्टर है, वो सबको सिखा रहा है, तो उसमें कॉस्ट कम हो जाती है ऑब्वियसली ऑपरेटर की। जैसे हमें ये था कि पर्सनल ऑपरेटर दे रखे थे, हम 2 लोग थे, तो वी हैड 2 ऑपरेटर्स, एक बंदे का डेडिकेटेड डेडिकेटेड ट्रेनर था साथ में हमारे। तो ट्रेनर हमारे साथ रहता था हमेशा, तो ही यूज टू कीप वॉच ऑन अस की क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। सो ऑब्वियसली यू शुड हैव अ प्राइवेट पर्सनल ट्रेनर, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है स्टे की। तो जैसे हमारा स्टे पहले कॉटेज में था, लेकिन ठंड इतनी थी कि कॉटेज जम चुकी थी, तो हमें फिर किसी होटल में शिफ्ट कर दिया।
स्टे यहाँ पे काफ़ी महंगा होता है, होटल में भी पानी नहीं मिलता था हमें, बाल्टी में पानी आता था। सो उसके लिए तैयार रहिए कि हार्डशिप्स होंगी। अगर आपको ज़्यादा लग्जूरियस चाहिए कि भाई बहुत अच्छा होटल हो तो ऑब्वियसली कॉस्ट थोड़ी ऊपर हो जाएगी। जो इससे में मिलेगा आपको 22-23 हज़ार की रेंज में, वो बिल्कुल बजट होगा। उसमें आपको होटल में पानी भी हो सकता है कि बाल्टियों में मिले गर्म नहाने के लिए वगैरह वगैरह, और नल जम जाते हैं। अगर आपको -15 चल रहा है यहाँ पे, और 30 मतलब अगर आपको लग्जूरियस चाहिए तो ऑब्वियसली फिर आपको अच्छे होटल चाहिए तो आपका रेट भी बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। एक चीज़ मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, हाँ खाना यहाँ पे भाई बहुत महंगा है। खाना लगा लीजिए आपकी, अगर आप कहीं भी बाहर खाएंगे तो दिन का 800 रुपये तो कहीं नहीं गया आपका एक बंदे का खाने का। सो ट्राई करिए, अगर आपको जो आपका ऑपरेटर है आपको खाना दे रहा है, बीच में इंक्लूड कर रहा है, चाहे खाना अच्छा नहीं होगा मे बी, वो ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसे ही अंडा ब्रेड मैगी वैगी दे देंगे, तो वो पूछ लीजिए एक बार खाना कैसा होगा कैसा नहीं होगा। हमें तो खाना नहीं मिला, तो हमने तो खाना बाहर ही खाया है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी महंगा हो गया ये ट्रिप है हमारा। लेकिन जब भी आप बुक करें पहले तो ट्राई करें कि आप सरकारी वाला जो IISM है वहाँ पे अगर आपको मिल जाए तो बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास 2 हफ्ते नहीं है स्पेंड करने के लिए गुलमर्ग में, तो एक प्राइवेट ऑपरेटर लीजिए। 20-22 हज़ार प्लस खाना कॉस्ट 30 हज़ार हो जाएगा, तो इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, सो आई बी मेकिंग अदर वीडियोज़ ऑन कश्मीर एज़ वेल, कि कश्मीर में कैसे आना है, कश्मीर में क्या क्या चीज़ें देखने वाली हैं। हमने काफ़ी लोकल चीज़ें देखी हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, वेलकमिंग हैं। मेरे जो ट्रेनर थे मेरे लिए स्पेशली सेब लेके आए अपने घर से तो काफ़ी अच्छे लोग हैं यार। ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग बोलते हैं कि सेफ़ नहीं है कश्मीर, ये नहीं है वो नहीं है, हमें बिल्कुल वैसा नहीं लगा। सो आप आइए कश्मीर, मेरे बाकी वीडियोस भी चेक करिए, एंड स्टे ट्यून्ड। आई विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोस जल्दी ही। तब तक के लिए गुड बाय।